हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जो दो ब्रांचेस होती है इकोनॉमिक्स की उनके बारे में। तो कौन कौन सी होती है ब्रांचेस? एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम आज बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाम ही से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स कोई भी छोटी चीज़ और मैक्रो मीन्स कोई भी बड़ी चीज़। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जब हम कोई भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, कोई इंडिविजुअल कोई एक चीज़ के बारे में, जैसे कि अगर हाउस होल्ड की स्टडी करें तो एक सिर्फ हाउस होल्ड लेंगे, इंडस्ट्री है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर एक पर्टिकुलर फर्म, तो वो आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इसमें जो है पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं, ऐसे अलग अलग लेके इंडिविजुअल यूनिट में नहीं। जैसे कि अगर हम हाउस होल्ड की स्टडी हो रही है तो वो पूरा जितना भी है पूरा नेशन में वो, या फिर फर्म्स है तो जितने भी फर्म्स हैं, या फिर इंडस्ट्री तो जितनी भी इंडस्ट्री, तो उसमें सारे एक साथ लेके चलते हैं और इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल। उसके बाद है माइक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। जो माइक्रो वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, इसका मीनिंग होती है स्मॉल। उसी तरह से मैक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रो है वो भी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है मैक्रोस से, जिसका मीन्स होता है लार्ज। उसके बाद डेफिनेशन एक है, इट मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस which studies the economic behavior of the individual unit। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसा डिफाइन हो सकता है कि वो ब्रांच है इकोनॉमिक एनालिसिस की जो कि स्टडी करता है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। कोई भी एक इंडिविजुअल यूनिट की जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसको स्टडी करता है, चाहे भी अब एक पर्टिकुलर फर्म ले लो या फिर पर्टिकुलर हाउस होल्ड ले लो, कोई भी एक इंडिविजुअल यूनिट को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? इट मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस which studies the behavior of all the units combined together। ये ऐसे डिफाइन हो सकता है कि वो ब्रांच है इकोनॉमिक एनालिसिस की जो कि स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ ऑल द यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं उनको कंबाइंड करके स्टडी करता है, मतलब पूरी इकोनॉमी एज अ होल। जैसे कि ये एक सिर्फ एक आउटपुट को नहीं स्टडी करेगा, जैसे कि एक फर्म से जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको नहीं स्टडी करेगा, पूरा नेशनल आउटपुट जितना भी पूरा नेशन में प्रोड्यूस हो रहा है उससे स्टडी करेगा। उसी तरह से इनकम जो है वो कोई भी एक इंडिविजुअल इनकम नहीं स्टडी करेगा, पूरा नेशन में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है पूरा नेशनल इनकम इसमें आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद है लिमिटेशंस। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन, पार्शियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। इट प्रेजेंट पार्शियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि अगर हम एक इंडस्ट्री है या फिर कोई भी चीज़ है, हाउस होल्ड है या फर्म है, उसको अगर सिर्फ हम एक इंडिविजुअल यूनिट में स्टडी करेंगे तो उससे सिर्फ पार्शियल पिक्चर ही पता चल पाएगी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो एक यूनिट से स्टडी करके नहीं आ पाएगा। क्योंकि जैसे एक इंडस्ट्री की जो हालात है वो सारे इंडस्ट्री की तो होगी नहीं, इसलिए पार्शियल पिक्चर ये प्रेजेंट करता है, पूरी इकोनॉमी को एक साथ ये दिखा नहीं पाता है। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन, नॉट ट्रू फॉर होल इकोनॉमी। जो इसमें कंक्लूजन निकल के आता है वो पूरी इकोनॉमी के लिए ट्रू नहीं रहता है, क्योंकि वही बात है कि पार्शियल पिक्चर प्रेजेंट करता है, पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता नहीं है, इसीलिए जो भी कंक्लूजन निकलता है वो पूरी इकोनॉमी के लिए ट्रू नहीं रहता है। उसके बाद से लिमिटेशंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। पहला है डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में डिफ़िकल्टी आती है इस वजह से क्योंकि इसमें पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मतलब जितनी इंडस्ट्री है उसको कैलकुलेट करना, उसमें कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो वो जो है एक साथ जब लेके चलेंगे तो उसमें डिफ़िकल्टीज आ जाती है। दूसरा है इम्प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जब पूरी इकोनॉमी को एक साथ कोई स्टडी करते हैं तो ये फिर प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हम मतलब पूरी नेशन में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर कोई करने बैठेगा तो एक तरह से इम्पॉसिबल नहीं हो पाता है करना, इसीलिए ये इम्प्रैक्टिकल है। थैंक यू।